बोले 7 बजे 8 बजे ये वो उठते जिन्हें कोई रिस्क की या माश की या रोजी की फिक्र होती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके घर कसरत से रिस्क है तो वो 10 बजे उठते हैं और अब्बा 11 बजे निकल के आता है। लेट क्यों हो गया? ओ मौलाना छोड़ो, वो रात देर से सोया था। क्या कर रहा था भाई? क्या 100-150 रकात नफल पढ़े थे? 15 पारे पढ़े थे कुरान के जो देर से सोया था। तो अब्बा कह रहा तेरा समझाओ तो, बहुत डांटा रात से, पबजी खेल लिया था। एक और आया गेम, क्या नाम है? फ्री फायर। मतलब फ्री से मैं समझ गया ये ठलवो लोगों का काम है। ये गेम आया फ्री फायर, कह रहा रात भर गेम खेला है, रात भर गेम खेला है, समझाओ तो जरा, ये रात भर खेला है। तो उससे पूछा यार तू जल्दी क्यों नहीं सोता? कहता आंख ही नहीं लगती, अब्बा भी तो 3 बजे तक यूट्यूब चलाते रहते। सोचो, गौर करो, हंसने की बात नहीं, ये सोचने वाली बात है। उसने जवाब में क्या बात कही? उसने ये कहा कि अब्बा भी मेरा 3 बजे तक यूट्यूब चलाता रहता। उनके मोबाइल की आवाज की वजह से नींद नहीं आ रही तो मैंने सोचा गेम ही खेल लूं। तो यहां जिद ये लगी, बेटा कह रहा अब्बा को सुला के सोऊंगा और अब्बा कह रहा बेटे को सुला के सोऊंगा। नतीजा क्या हुआ? आज है ना आपके पास कसरत से रोजी, आज बनाया ना अल्लाह ने आपको करोड़पति। पुश्ते उठा के देखो तो 3 पुश्तों पहले के लोग अमीरों के खेतों में मजदूरियां करते रहे। और यह भी लाजिम नहीं है कि ये दौलत तेरे मेरे दरवाजे पे दाई नहीं है। ये भी हो सकता है ये कल चली जाए, ये भी हो सकता है ये परसों ना हो। हमने बड़े बड़े अमीरों को तख्त से तख्ते पे आते देखा है। अगर अल्लाह नवाज दे तो नाशुक्री नहीं करनी है, उसका शुक्र अदा करना है। उसका बोले जरा, उसका शुक्र अदा करना है। ये तो किस्मत है, 5 दिन से रोज ऐसा ही माइक मिल गया जिस पे चूरन बेचा जाए। हाँ हजरत, पूरी फेफड़ों की ताकत लग जाती है। तो मेरी बात जरा समझे, ऑपरेटर साहब अगर आवाज बढ़ सकती है, साबिर भाई ने हालांकि बता दिया है कि किस्मत से मशीन में कोई कमी आ गई है, लेकिन अगर बढ़ सकती हो आवाज तो बढ़ा दे, वरना मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बिना माइक के भी आवाज वहां तक पहुंचे। लेकिन शर्त है कि आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र क्या करना चाहिए? अल्लाह का। आप भी बोलने पड़े लोग। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बहुत पैसे वाले लोग कहते हैं नहीं हम मिलाद में बोले, ये हमारी शान के खिलाफ है। अगर ये घमंड किसी के अंदर हो ना तो अपनी दौलत के कागजात जेब में रख के बैठ। ये किसी छोटे मोटे की महफिल नहीं है, ये उसकी महफिल है। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज बड़े रहते हैं। या कोई आका बन के ना बैठे, यहाँ नौकर बनकर बैठे। और आपको मैं एक बात बता दूं, कई बार ना लोग आते कहते अरे यार जैसे गए थे वैसे ही आ गए, क्या फायदा? सुनो, यहाँ जितने छोटे होके आओगे उतने बड़े होके जाओगे, और यहाँ जितने बड़े होके आओगे उतने छोटे होके जाओगे। बड़े का मतलब ये नहीं है कि आपके पास फैक्ट्री आ गई,
बड़े का मतलब ये नहीं है आपके पास 4 बिल्डिंगें हैं। बड़े का मतलब ये नहीं है आपके पास ईंटों का भट्टा है। बड़े का मतलब ये नहीं है कि लोग आपको जिम्मेदार कहते हैं। बड़े का मतलब ये नहीं है कि आपको ठेकेदार कहा जाता है। बड़े का मतलब ये नहीं है आपको प्रधान कहा जाता है। बड़े का मतलब ये नहीं है आपको मुखिया कहा जाता है। बड़े का मतलब ये है कि तेरे घर में बनने वाली बेटी कनीज़े फातिमा ज़हरा कही जाए। बड़े का मतलब ये होता है तेरे दर पे पढ़ने वाला बेटा हैदर कर्रार का नौकर कहा जाए। बड़े का मतलब ये होता है कि जब तेरा जनाजा चले तो कोई मुखिया का जनाजा ना कहे, प्रधान का जनाजा ना कहे। बड़े का मतलब ये होता है कि लोग तेरे जनाजे को देखे और दौड़ के कंधा लगाए और ये कहे चलो वो मुखिया का नहीं मुस्तफा के वफादार का जनाजा गुजर के जा रहा। ये बड़े का मतलब होता है, लेकिन हमने बड़े का मतलब ही गलत समझा। मैं अपनी जमात के उलमा से गुजारिश करूंगा, मैं उम्मीद रखता हूं कि आपका तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पे होगा, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे कहना चाहता हूं, अमीर अगर जबरदस्ती भी चाय पिलाए तो बचना, गरीब एक बार प्यार से कह दे तो चाय में छोड़ना, ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि हुजूर भी गरीबों का ख्याल रखते थे, ये जमात भी गरीबों का ख्याल रखती है। कई बार कई पैसे वाले उलमा को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझते हैं। एक अमीर के फोन पे अगर गरीब फातिहा पढ़ने नहीं जाए ना तो लोग कह निकालो इसे, मेरे अब्बा के बीच में नहीं आता, निकालो मस्जिद से। और ना कर यार, अब्बा के बीच में कि फातिहा तू कर, जायदाद तो तुझे कर। ये नहीं आते तो इनका जुर्म नहीं है, ये आ जाते तो इनका एहसान है। ये आ जाते तो एहसान है, ना आने पे जुर्म नहीं। तो कई बार क्या सोचते, हटा यार, बुला लूंगा जिसे चाहूंगा अलग से ना, ये कभी ना कर। और दौलत पे अकड़ने की जरूरत नहीं। अल्लाह जितना दे उतना ज्यादा झुका करो, जितना दे उतना ज्यादा झुका करो। इसलिए कि रब फरमाता अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें नेमतों में इजाफा करता जाऊंगा। है ना, लाइन शक्कर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं अपनी नेमतों में इजाफा करता चला जाऊंगा। और अगर तुमने नाफरमानी की, नाशुक्री की, तो फिर मेरा अजाब बड़ा सख्त है, अजाब बड़ा सख्त। ओ भाई, मुश्किल ये नहीं है कि जमाना दुश्मन हो गया, इससे भी मुश्किल काम है नेमतों का रूठ जाना। गर्दन पे तलवार है ना तो इतना मुश्किल नहीं, गले में फांसी का फंदा है तब भी मुश्किल नहीं, मुश्किल है जिए जाना और बिना नेमतों के जिए जाना। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम। अल्लाह दे तो झुकेंगे, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे, अकड़ेंगे नहीं, उसकी बार रो के दिखाएंगे। वो इतना दे रहा, मैं माजरत के साथ कहता हूं, मेरे भी तो 4 हाथ हैं, इनके भी 4 हाथ हैं, 4 हाथ पैर है, मेरे भी 4 हाथ पैर है, 2 आंखें इनकी 2 मेरी है। मैं हिंदुस्तान पे सफर कर रहा हूं तो मैंने कौन से ऐसे सजदे किए थे जो उसने इतने नवाज दिए? कौन सी मैंने इबादत की थी जो उसने इतना नवाजा? क्या मैं इनसे ज्यादा अल्लाह की इबादत करता हूं? मैं खुद कभी कभी सोचता हूं, मालिक जो भी तूने दिया है ना, ये मेरी औकात से ज्यादा दिया है, औकात से ज्यादा दिया है, वरना मुश्किल बात होती है। बुरा मत मानिए, आज की महफिल का जो उन्वान है ना, नामूस रिसालत। नामूस रिसालत का मतलब सर काटना नहीं होता, उनके नाम पे सर कटाना भी होता है। ये नामूस रिसालत का मतलब, सर काटना ही नामूस रिसालत नहीं, सर कटाना भी नामूस रिसालत है। आप कहें कैसे? तो वो डॉक्टर इकबाल का एक शेर, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये बहुत गौर से मेरी बात समझिएगा, सर काटना ही नामूस रिसालत नहीं, कटाना भी नामूस रिसालत होता है। अब सर कटाना बड़ी बात, गौर कीजिएगा, सर कटाना बड़ी बात, उससे पहले नीचे सोचिएगा।
सर कटाना बड़ी बात है, महबूब को राजी रखना ये उससे पहली बात है। नामूस रिसालत के तहफ्फुज़ का एक हिस्सा ये भी है कि हम अपने रसूल को राजी करने की कोशिश करें। हमारी वजह से हमारे नबी के दामन पे कोई उंगली ना उठाए, ये भी तहफ्फुज़ नामूस रिसालत। हमारी वजह से कोई इस्लाम को कुछ ना कहे, ये भी तहफ्फुज़ नामूस रिसालत। मुझे इस पे बात नहीं करनी है कि कौन क्या भौंक रहा है। हम इतना जानते हैं जिस बर्तन में जो होता है वही निकलता है। जिस बर्तन में जो होता है उससे शराब की बोतल से जमजम नहीं निकला करता, ये याद रखिए। और हमें उम्मीद भी नहीं है कि किसी शराब खाने से जमजम मिले। जमजम ही अगर लेना है तो फिर मक्के जाना पड़ेगा। मुझे इससे मसला नहीं, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता जो भौंक रहे, जो बोल रहे। तो मैंने कहा जिस बर्तन में जो होता है उससे वही निकलता है। हम हुजूर के गुलाम हैं। किसके गुलाम हैं? जोर से, किसके गुलाम हैं? सारे बोलो किसके गुलाम हैं? सारे बोले छोटे बड़े, किसके गुलाम हैं? हुजूर के गुलाम हैं। हमारे मुंह से वो निकलेगा जो आमिना के लाल ने सिखाया है, वो निकलेगा हमारे मुंह से जो हमारे नबी ने सिखाया है, जो हमारे मजहब ने सिखाया है, जो हमारे रब ने हमें बताया है। हमें सबसे पहली ये कोशिश करनी है कि मेरी वजह से हमारे दीन पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। समझ गए इतनी बात? अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मौलवी रोला करेगा और हुल्ला करेगा, हमें उछल के नारे लगाने, कूद के नारे लगाने, तो घर चले जाइए। मैं यहां शोर शराबा करने नहीं, तुम्हारा मूड बनाने नहीं आया, मैं अपनी तकदीर बनाने आया हूं। तुम क्या चाहते हो मुझे इससे मतलब नहीं, बस ये सोचता हूं मदीने वाला क्या चाहता है। आप रूठे तो रूठे, हुजूर ना रूठे। ये सबसे ज्यादा अहम बात मैं आपसे कर रहा हूं। पहला काम तो ये कि सारे कोशिश करेंगे हुजूर को राजी करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह और जोर से। मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल से यहां कोई शराबी नहीं होगा। इस इलाके में पीते तो नहीं है? चलती है इधर भी? पीते तो नहीं है भाई लोग? आपकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं उनकी महफिल में गंदे नहीं आ सकते। अच्छी महफिल है तो अच्छे ही आए हो। लोग पीते तो नहीं है इधर? पूरा एरिया साफ है, अल्लाह साफ रखे। लेकिन अगली बात करूं, बुरा मत मानना, कभी कभी हमारे रवैयों की बुनियाद पे लोग इस्लाम पे उंगली उठाते हैं। मिसाल के तौर पे कभी कभी या इम्मा हजरात बैठे, अक्सर ये शिकायत आती रहती है मस्जिद में से जूते चुर गए, होता है नहीं? मार देते नहीं जुम्मे जुम्मे हाथ। हजरत एक तो बड़ा अच्छा मुक्तदी था, इमाम साहब के पिछले जुम्मे को जूते ले गया, अगले को वापस लाया। इमाम साहब थे, उन्होंने कही नहीं किसी से, उन्होंने कहा यार ये बता लेके क्यों गया था? कहने लगा ससुराल जाना था, 3 दिन लग गए, शादी थी इसलिए आने में देर हो गई। ये अखबार नहीं है, ये चटकुला नहीं है, ये इन कानों की सुनी हुई डायरेक्ट बात है, बता रहा हूं। लेकिन हैरत कब होती है? जब जूता चुरे और ऐलान हो, कोई प्रधान का जूता पहन गया भाई, एक बार देख लियो नीचे को। हम तो एक बात जानते हैं, पैर ना पैर इतने हसास होते हैं कि किसी दूसरे के 1 नंबर का जूता सेम हो, सेम मार्केट का सेम जूता सेम नंबर का हो, दूसरे के में डालो तो पैर खुद बता देता ही अपना नहीं है। होता है कि नहीं है? ये घर तक पहन गया पता ही नहीं चला। अंधा भी आदमी हो ना तो पैर डाल डाल के ना अपने जूते पे जाके रुक जाता। तो भाई जब जनाब पहन के गए तो धोखे में तो हुआ नहीं होगा। है नंबर 1 आदमी है जो मस्जिद के आगे से भी उठा के ले गए।
ये कंडीशन जो हमारी है, सवाल जूते का नहीं, सवाल इस नियत का है। सवाल इस नियत का। हजरत उमर फारूक आजम का दौर है, किसरा फतह हुआ, माले गनीमत इकट्ठा किया जा रहा है। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं इस्लाम बताने लगा हूं। माले गनीमत इकट्ठा किया जा रहा है। हुजूर के बड़े बड़े सहाबा माले गनीमत को इकट्ठा कर रहे हैं। जब माले गनीमत इकट्ठा हो गया, आखिर में ना एक आए, चेहरे पे ढाटा लगा, और जानते हो हाथ में क्या था? बादशाह के सर का ताज था, जो सोने का था, हीरे जवाहरात खड़े हुए थे उसके अंदर। और लाने के बाद माले गनीमत में रखा और रख के वापस जाने लगे। तो जो उस वहां पर खड़े थे ना, उन्होंने कहा यार ठहर तो सही, ये जो रख के जा रहा है बता तो सही, ये इतना बड़ा सोने का ताज, अगर तू इसको छुपा लेता तो किसी खबर हो जाती, तू इसको वापस लेके जा रहा है, लगता है बड़ा अच्छा आदमी है, जरा ढाटा तो खोल, चेहरा तो दिखा, पता तो चले तू है कौन। उसने कहा नहीं जनाब, मुझे चेहरा नहीं दिखाना है। कहा क्यों? कहा ये जो नेकी कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने अल्लाह के लिए कर रहा हूं। तुम देखो ना देखो, मेरा खुदा देख रहा। हम जो नेकी करें वो अल्लाह के लिए। खुदा खुदा जोर से खुदा देख रहा है। जब तुम धोखा करो तो ख्याल करो खुदा देख रहा है। ये नेकियां है जो इंसान को वली बना देती है। ये रवैये होते गए जो इंसान को खुदा से मिला देते हैं। खुदा देख रहा है, लेकिन जानते हो बंदा भी बड़ी गहरी नजर से देख रहा है। इतनी गहरी नजर हजरत 11वीं होने लगे, 11वीं इमाम साहब ऐलान करने लगे। उसने 10 रुपए दिए। कुछ इतने खड़ूस होते हैं, कागज कलम लेके बैठ जाते, लिखूंगा। शाम को जाके पूछा इमाम साहब कितने आए थे? इमाम साहब ने कहा 744 रुपए। का 3 का झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्या देखो मेरे पर्चे में इतने लिखे हुए हैं। पता ये चला एक ऐलान में नाम की गड़बड़ी हो गई थी ना, उसने दोबारा नाम लगवा दिया आकर के, तो वही डबल चढ़ा लिया। और जिम्मेदार मौलवी। फिर हम चोरी ठहराते ना। दूसरे के मुहासबा करने से बेहतर है अपना मुहासबा करो। अपने आप को जज करें, आप खुद को खड़ा करें आईने के आगे और पूछे क्या हम ही हैं जिनके लिए हुजूर रातों को रोते रहे? हम ही हैं जिनके लिए मुस्तफा ने रातों रात रो करके गुजारी? हम सही चल रहे हैं, हमारे कदम दुरुस्त है, हमारे रवैये अच्छे हैं? अभी पूछ अपने आप से, खुदा की कसम जब अपने आप को खड़ा करके आईने के आगे सवाल करोगे तो तुम्हारा वजूद खुद तुमसे कहेगा वो जो जन्नत की जमानत दे के गया था ऐसा तो मुझ में कुछ भी नहीं है। वो जो जन्नती कह के गया था ऐसा तो मुझ में कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है कि एक रात में कोई जन्नत बांट के चला जाए। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर जन्नती लोग देखने हैं तो चलो हुजूर की चौखट में लेके चलो, देखो वो कैसे कैसे लोग थे। आज दीन के लिए जरूरत पड़ जाती है, लोग मस्जिदें छोड़ के भाग जाते हैं, दीन की बात आ जाती है, लोग कान दबा के निकल जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ जो दीन के लिए 2 रुपए देते हुए घबराता है वो हुजूर के लिए सर कैसे दे सकता है? ये बात समझ में नहीं आती है। अगर सर देने का दावा है तो उससे पहले सर देने से पहले ये सच्चाई साबित करो कि हम सिर्फ सर देने वाले नहीं, हम नबी को दिल देने वाले लोग। मगर हमें जो दीन याद आता है ना मतलब की जगह याद आता है। बुरा मत मानिएगा, मतलब की जगह। कब? जैसे निकाह पढ़ाया इमाम ने, पूछा भाई कितने चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं? तो भाई वो कहते थे हमारे 5000 चल रहे हैं, हमारे 1500 में पढ़ा दें। ये अगला जवाब, हमारे 1500 में पढ़ा दे, तुम्हारे नया दीन है। इमाम तो सारे ही एक से होते हैं। फिर कह रहा है इमाम सारे ही एक से होते हैं। चलिए तो हुजूर का कलमा पढ़ने वाला है, तूने किसका कलमा पढ़ा? जो तूने 6 घंटे डीजे बजाया, 8 घंटे लोगों की नींद खराब करी, तब दीन याद नहीं आ रहा था? निकाह में आके दीन याद आया? हाँ,
कह रहा प्रधान 70,000 का डीजे करा, दीवारें ना हिला दूं तो मुखिया ना कहियो। इससे नीचे तो बात ही नहीं है। मुंह से उखेड़ देंगे फरिश्ते, मुंह से सारी मुखियागिरी निकल जाएगी, सारी प्रधानी निकल जाएगी, सारी पैसों वाली अकड़ निकल जाएगी। 70,000 का लाया हूं, 80 का लाया हूं, ये कंडीशन है हमारी। हमें तब दीन याद नहीं आता जब शरीयत की बात होती है, तब हमें दीन याद नहीं आता। जब जेब का पैसा बचे तो दीन याद करते हैं हम लोग। हाँ, क्या मेहर की मेहर लिस्ट बना के हरामखोर ने दिए पहले, जैसे इसके बाप ने कमा के रख दिया था। 3 इंच की पिलाई होनी चाहिए, 7 बाई 14 का बेड होना चाहिए, कमरे का फर्नीचर भी तुम्हें ही लगवाना। हराम की दौलत है। अरे बेटी पाल की इससे बड़ा एहसान क्या लेगा। और लिस्टें भेज रहे हैं, और जब मेहर की बात आती है ना, कह रहा फातिमी बांध दो। हाँ, फातिमी में भी जीव निकल जाएगी, हल्के में मत लेना। 786 मत समझ लेना मेहर फातिमी को। रेट तो मुझे नहीं मालूम है, वरना लगभग लाखों के समथिंग में बैठेगा मेरे फातिमी जाकर के। आज सस्ता समझ रहे आप। हाँ, कह रहा मेरे फातिमी बांध दो। हाँ ठीक है जी, मेरे बांधना लगा हिसाब। कह रहा ना जी, 11वीं की निस्बत से 11,000 कर लो। इसमें तेरी नहीं चलेगी, ये हक बच्ची का है। अगर उसने कहा 5 लाख बंधेंगे तो मर्जी है तेरी, निकाह करना या नहीं करना। तुझे हक नहीं है तू उसे दबा के उसके पैसे घटा सके। ये सही कह रहा हूं। जब तुम जहेज की बात करते हो तो बुलेट मुंह मांगी लेते हो, बोलेरो मुंह मांगी लेते हो, बारात का खाना बोटी का साइज देख के लेते हो, नाश्ता पहले लेते हो, खाने इतने महंगे कर दिए कि बाप पूरी जिंदगी एक बेटी की बारात में खर्च कर देता है, तब जाके किसी की बेटी को सुख से जाके किसी का बिस्तर में असर होता है। उस वक्त तुम्हें दीन याद नहीं आता है। जब इसी बेटी के मेहर की बात होती है, औकात से घुटनों पे आ जाता है और कहता 11 बांधे जाएगी, बेटा दे नहीं पाएगा। आज तुझे औकात नजर आ रही है। मैं तो ये कहता हूँ जितना शादियों में खर्चा हो उतना मेहर बांधो। फिर किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, ना ये डिमांड करेंगे, ना ये बेटी के बाप के ऊपर बोझ बन के नहीं बांधो। जितना बारात में खर्चा आ रहा मैं जहेज के, हम देखें फिर कौन बुलेट मांगेगा। फिर हम नहीं जानिए कोई बुलेरो मांग ले। औकात में आ जाएंगे एक दिन में, कहते चल बारात तेरी, बेटा तेरा, खर्चा तेरी मर्जी का, बेटी मेरी है, मेहर उसकी मर्जी का रहेगा। और यहाँ का उसका कोई मौलवी रोकेगा नहीं, कोई मुफ्ती कम नहीं कर सकता। चलन रिवाज नहीं। बच्ची शरीफ है ना, 10 लाख भी मांगेगी तो घुटने टेक के देने पड़ेंगे। हाँ देने पड़ेंगे। तो मेहर इस हिसाब के रखो। मानने वाले नहीं है, जलसे में बैठ के सोचते हैं कि हाँ भाई नहीं डिमांड करेंगे, कई बार वादा करेंगे, फिर बच्चे बेटियों पे बोझ बन जाते हैं, फिर बन जाते हैं। सोचो यार, आज मेरे आगे बेटी है, कल आपके आगे भी तो आनी है ना, कल आपके आगे भी तो आनी है ना बेटी, खाली मेरे ही आगे तो नहीं है ना, बेटी सभी के आगे आनी है। इसलिए खुदारा ये फसाद खत्म कर दो। अगर तुमने ये खत्म नहीं किया ना तो कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हारी बेटियों को गैरों के बिस्तर में जाने से। ये कान खोल के सुन लेना, खाली हमारे चीखने से नहीं होगा। हर बाप को बेटी की इज्जत का पहरेदार बनना पड़ेगा। हर बाप ये सोचना चाहिए। और ये मेरी ख्वाहिश नहीं, ये हुजूर के दीन की फरमाइश है। मैं अपनी मर्जी थोपने नहीं आया। मेरी मर्जी सुननी हो तो मेरे घर आना, फिर मैं अपनी मर्जी की बात बताऊंगा। यहां मैं हुजूर के दीन की बातें करने के लिए आया। ये उस वक्त जाके हमें दीन याद आता है जब अपनी गर्दन कटने की नंबर आता है, उससे पहले कहीं नहीं आता। सोचे जरा हमारे रवैये। कई बेटियां आज भी सुसाइड कर रही हैं, कई बापों ने आज भी जहर खाया है। ये बला खत्म नहीं हुई है। मेरा नबी बेटियां बचाने आया है, बेटियों को मरवाने के लिए नहीं आया है।
तुम अगर हुजूर का कलमा पढ़ते हो और तुम्हें इश्क है हुजूर से, तो नामूस रिसालत का एक हक ये भी है, आज के बाद किसी बेटी की जिंदगी में इतनी मजबूरी का दिन नहीं आना चाहिए कि वो जहर खा के अपनी जिंदगी खत्म करे। ये भी कान खोल के सारे लोग सुने। हुजूर पूरी कायनात के लिए करीम और रहीम बन के आए, सबके लिए मेरा नबी रहमत बन के आया। हाँ, हुजूर आए हैं तब सबकी बेटियां बची हैं, हुजूर आए तब सबकी माओं को वकार मिला है, क्योंकि उन्होंने ही आके कहा था मां के कदमों के नीचे जन्नत है। उनके इस फरमान की बरकत देखो, आज बेटा 60 साल का भी है ना, और अम्मा थप्पड़ मार दे तो बेटा यूं खड़ा है। क्यों? कमजोर है मां से? ना, मां ज्यादा ताकतवर है? ना, का फिर हाथ क्यों नहीं उठाता? कर रब ने मां के कदमों के नीचे जन्नत रख दी है। महबूब ने फरमाया मां के कदमों के नीचे जन्नत है। अब बेटे की औकात नहीं है वो मां की तरफ हाथ बढ़ा सके। एक फरमान ने पूरा निजाम बदल दिया, पूरा निजाम बदल दिया। आज हमें सोचने की जरूरत है, आज हमें सोचने की जरूरत है। खुदा रा बदले रवैये अपने, बदले तरीके अपने, और हुजूर की सीरत को हम अपनी नस्लों के दरमियान पहुंचाएं। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम, हुजूर की सीरत को हम करें। बेटियां हैं, नाजुक होती हैं, किसी की बेटी को जहेज की वजह से न छोड़ना, किसी की बेटी को दौलत की वजह से न छोड़ना। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, उसने सब कुछ दे दिया। मैं अगर बात करूं कि कोई है जो अपनी 5 साल की बेटी 10 लाख में बेच दे, बेच सकता है कोई? बोलो भाई, मैं तो 20 में भी नहीं बेचूंगा अपनी बेटी को, 1 करोड़ में भी नहीं बेच सकता, कोई भी नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि बेटी होती इतनी प्यारी है। अगर बाप थक के आए ना और बेटी दौड़ के उंगली पकड़ ले हजरत, तो हमारे 10 दिन के सफर की थकन 2 मिनट में उतर जाया करती है। ये हर बाप बेटी की। मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, अल्लाह हर बाप को एक चिराग भी दे जिससे नस्ल भी चले और बुढ़ापे का भी सहारा बने। ये बोझ नहीं, लेकिन समझाना चाहता हूं, खुदारा हमने इन बेटियों का जीना मुश्किल कर दिया। और इतना मुश्किल, अल्लाह की पनाह, इतना मुश्किल कि बाप 7 बेटियां पालने में इतना बूढ़ा नहीं होता जितना एक बेटी को रुखसत करने में बूढ़ा हो जाता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि 4 आदमियों में इज्जत, बारात थोड़ी भारी होनी चाहिए। बारात ले जाने वालों को देखा है मैंने, देखा कभी कभी गांव में रहने मिल जाता है नसीब से कभी कभी घर, तो जिसके बेटे की बारात जाती 4 बार कहता यार चलो ना यार, चलो ना यार, ये 2 गाड़ी खाली रह गई यार, बैठो ना जरा, अपनी भी इज्जत है। 100-150 ज्यादा चले जाएंगे ना, पता चलेगा मुखिया आया ना। कर यार, उससे पूछना उसने 50 बच्चों के खाने का इंतजाम कैसे किया। वलीमे के नाम पे मैया मर जाती है, कह रहा ना मैं तो गरीबों को ही खिलाऊंगा। 3 फकीर गिन लेगा, 2 मौलवी गिन लेगा, 2 तालिब इल्म, कह रहा जी हो गई सुन्नत अदा। और बारात में कह रहा बोटी साइज की होनी चाहिए, हड्डी ना मिल जाए डोंगे में। क्यों? क्योंकि वो पराए घर की रोटी है, इसे पकी पकाई मिल रही है। और जब अपने घर की जाती है ना वलीमे में, अरे कैसे गिर गया, ये कहता ये शोरबा कैसे गिर गया, शोरबे का हिसाब लेता है। लेकिन जब बराती बन के किसी के घर पे जाता है ना, तो बगल में बैग दबाने के बाद यूं हाथ रख के पूछता फिर रहा, हाँ भाई शोरबा ठीक है ना, मिर्च तो ज्यादा नहीं है, मसाला तो कम नहीं है, हल्दी तो तेज नहीं हो गई। मैं कहता हूँ गैरत कर, तुझे गैरत क्यों नहीं आती? तू लोगों से मजे पूछता फिर रहा है, डैश पता कर रहा है, शायद से पूछ रहा है, खुदा की कसम वो देख कोने में बेटी का बाप खड़ा है, वो देख उधर तन्हाई में इस बेटी की माँ सुबह रखी है, वो देख आज दुनिया ने नए कपड़े पहने गए, लेकिन इस भाई के बहन के भाई को आज भी नया जोड़ा मैसर नहीं हो सका है। इसके भाई ने आज भी नए कपड़े नहीं पहने गए। जरा सोच तो सकी, तू सबसे पूछ रहा है बता कितने का है, बता कैसा है, जरा सोच तो सकी। आज का मेजबान ये था, कपड़े इसके अच्छे होते, लिबास इसका अच्छा होता, लेकिन हुआ क्या है, ये सब खाने वाले नए कपड़े पहन के आए हैं और खिलाने वालों के कपड़ों पे धब्बे लगे हैं। जरा सोच तो
सकी, तब तुझे पता चलेगा। वो कोने में देख, बाप खड़ा होकर कहता है अल्लाह आज लाज रख लेना, रोटी कम न पड़ जाए, रोटी कम न पड़ जाए। अगर रोटी कम पड़ गई पूरी जिंदगी मेरी बेटी को ताने मिलेंगे, अगर रोटी कम पड़ गई मेरी बेटी समाज को मुंह नहीं दिखा पाएगी। वो तुम्हें खुदा का वास्ता खाने की कमी न पूछा कर, बल्कि लड़की वाले के पास खड़ा हो, कंधे पे हाथ रख, कहते थोड़ा न कर, अब तक ये तेरी बेटी थी, आज से ये मेरी बेटी बनी। है ना तवज्जो सारे लोगों को? ये क्या है? अब तक ये सिर्फ तेरी बेटी थी, अब ये मेरी भी बेटी। अब जितनी तेरी इज्जत है उतनी मेरी इज्जत। कहते क्यों नहीं? लेकिन नहीं पूछ रहा है खुदारा, जब खानों में जाया करो ना, मारेरा शरीफ का कलंदर, दुनिया जिनको सैयद नजीब हैदर मियां कहती है, उनको मैंने कहते सुना। वो एक बात कहते हैं, लोगों बारातों के खर्चे कम करो, ये जो खानों की बेहुरमती करते हो ये खत्म करो। हाँ, कहीं भी खाना हो उसके बाद जब झाड़ू लगे, ये मैट उठाई जाती है ना, तो टाइम में हंडिया पहुंच के खाने वाले लोग एक कमजोर बेटी के मजबूर बाप की कमाई को ऐसे फेंकते हैं जैसे ये फ्री में आया। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, रोटी में असर नहीं होगी। ये याद रखिएगा, जिस कौम का खाना कूड़े पे पड़ता हो और गरीब एक वक्त के खाने को तरसते हो, उस कौम को हक नहीं है वो तरक्की की बात, वो कामयाबी की बातें करे। कामयाब तब होगे जब तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा नहीं सोएगा। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर तुमने पड़ोस की भूख बांट ली तो समझ लेना तुम बड़े हो गए। और अगर तुम मुर्गे खा के सो रहे हो और तुम्हारा पड़ोस का अपने बच्चों को चटनी भी गीली करके खिला रहा है तो समझ लेना तुम बड़े नहीं हुए हो, तुम छोटे हो गए। किरदार सबसे बड़ी दौलत है। माफ कीजिएगा खुदा का वास्ता, आज जानते हो घर में बोटी खा के निकलता है ना तो यूं तीली डालता, जबकि दाढ़ में कुछ नहीं अटका है, गला के इतना खा रहे कुकर में, उसे चबाना ही नहीं पड़ता, खटाखट। टाइम नहीं है ना चबाने का, ये भी एक मसला है, मसरूफियत है। बोटी खा जबरदस्ती तीली ताकि कोई पूछे क्या खा लिया, या कुछ ना पाए आए थे, अरे गया यार जबरदस्ती तो मैंने खा लिए, आवे बड़ा मजा यार। ये इस्लाम नहीं, ये इस्लाम नहीं। हमारा इस्लाम गोश्त खा के हड्डी फेंकने की दरवाजे पे इजाजत नहीं देता, कहीं उन हड्डियों पे किसी गरीब की नजर न पड़ जाए। ये हमारा इस्लाम। अगर तुझे गोश्त की ताकत अल्लाह ने दी है, या तो इतना बना कि पड़ोस में गरीब रहता